डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैनसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपको जो साइंस का जो चैप्टर 9 है सॉइल, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है, साथ ही साथ आपके जो इंटरनल क्वेश्चंस है उसके भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं उन्हीं स्टूडेंट से भी कुछ कहना चाहूंगा जिनके जो पब्लिकेशन से ये वीडियो बिलोंग नहीं करता है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको आपके पब्लिकेशन है उनका भी सोल्यूशंस जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए बेटा, आपके जो फर्स्ट जो है आपके जो लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चंस है उसमें ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस है हम उसको देखते हैं। सो फर्स्ट जो आता है, वेदरिंग इज अ स्लो प्रोसेस दैट हैपेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो वेदरिंग ऐसा जो प्रोसेस है जिसको होने में थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं और इन्हीं के थ्रू जो आपको जो सॉइल्स है उसका फॉर्मेशन होता है। देन सेकंड जो क्वेश्चन है, ऑल द लेयर्स ऑफ द सॉइल अपीयर सिमिलर। जो लेयर्स हैं सॉइल के वो डिफरेंस होते हैं। आपने जो सॉइल प्रोफाइल्स में देखा था, टॉप सॉइल्स या फिर आपके जो सब सॉइल्स या फिर जो बेड रॉक्स है, तो ये जो सिमिलर्स नहीं होते, तो आपको फॉल्स हो जाएगा। देन जो बेड रॉक्स इज द लेयर बिलो द टॉप सॉइल्स, ये आपका ट्रू है। सॉइल प्रोफाइल में देखा था आपके जो टॉप सॉइल के नीचे आपके उसके नीचे आपके जो सब सॉइल्स होते हैं, देन उसके नीचे आपके बेड रॉक्स होते हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन क्ले पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट व्हाइल सैंड पार्टिकल्स आर द लार्जेस्ट, ये आपका फॉल्स है। लार्जेस्ट में आपका जो सैंड जो पार्टिकल्स है वो लार्जेस्ट नहीं होता है, उससे भी बड़े बड़े आपको जो कंकड़ पत्थर है वो देखने को मिलते हैं। सो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देन फिफ्थ, द सॉइल आल्सो कंटेन एयर एंड वाटर, ये आपका ट्रू है। सॉइल्स के जो इनर पार्ट में जो होल्स होते हैं वहां पर एयर्स भी होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी वहां पर होते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है लुकिंग बैक वाले में आपका जो फिल अप वाले जो क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वाटर ड्रेन्स क्विकली इन अ सैंडी सॉइल्स, ये आपका ट्रू है। सैंडी सॉइल्स में जो वाटर है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। देन जो राइस ग्रोज वेल इन क्ले सॉइल्स, ये आपका ट्रू है। जो क्लेई जो सॉइल्स है वहां पर जो राइस है उसका प्रोडक्शन बेहतर तरीके से होता है। देन सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर, मींस विंड और वाटर के द्वारा सॉइल को जो इरोडेट कर दिया जाता है और उसकी जगह दूसरी जगह पर उसको क्या कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है। सो जो सॉइल इरोजन है, सॉइल मिट्टी का जो कटाव है वो होता है विंड्स और वाटर के द्वारा। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है, एफोरेस्टेशन और प्लांटिंग ट्रीज कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपका जो एफोरेस्टेशन में हम जो ट्री जो प्लांटेशन करते हैं, प्लांट जो है हम लगाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारा जो सॉइल इरोजन है वो रुकता है। देन नेक्स्ट आपका चेक डैम बिल्डिंग कैन हेल्प टू कंजर्व सॉइल। चेक डैम जो बनाया जाता है तो जो हम वाटर को ब्लॉक कर देते हैं, वाटर जो आपको फ्लो होते रहता है उसको हम ब्लॉक करते हैं, तो जो उनके द्वारा जो कटाव होता है वाटर के थ्रू उसको हम रोकते हैं। सो ये जो है आपका फिफ्थ का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आपको मिलता है बेटा आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, इसमें जो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग वाले जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो है आपके मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस है, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट वेदरिंग, वेदरिंग से रिलेटेड क्या ट्रू नहीं है। सो यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट्स आपको दिए हुए, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ जो पॉइंट्स है वो आपका ट्रू नहीं है। डिफोरेस्टेशन इज यूज्ड टू प्रिवेंट वेदरिंग, जो वेदरिंग के लिए हम डिफोरेस्टेशन नहीं, हम एफोरेस्टेशन करते हैं, मींस प्लांटिंग करते हैं ट्रीज। देन आपका वेदरिंग इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ये भी रोड जो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो जो है आपके जो उसके कारण से जो वेदरिंग है वो नहीं होता है। देन आपका द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर इज इन अ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल में टॉप से लेकर बॉटम्स के हम जो सीक्वेंस की बात करें, सो आपको टॉप सॉइल, सब सॉइल्स और बेड रॉक्स मिलते हैं, तो ये पॉइंट से आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन बेटा नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रेफर टू टॉप सॉइल, टॉप सॉइल से रिलेटेड कौन सा जो आपका जो स्टेटमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो दिए हुए, आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ नहीं है। इट हैज नो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहां पर, ह्यूमस अमाउंट कंटेंट टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा मिलता है। देन इट इज अ वेरी हार्ड लेयर, हार्ड लेयर नहीं हो, बहुत ही ज्यादा हार्ड वो नहीं होता है क्योंकि उसमें क्ले वगैरह भी जो है मिक्सअप होते हैं। सो ये आपका थर्ड का आंसर आपका सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका ह्यूमस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉइल बिकॉज इट, ह्यूमस में क्या होता है, तो यहां पर डिफरेंट जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सी आपका जो मेक द सॉइल फर्टाइल, जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसकी जो उपजाऊपन है जहां से प्लांट जो है ज्यादा ग्रोथ करता है, सो वो ह्यूमस के कारण से ही हो पाता है। देन आपका नेक्स्ट नंबर फिफ्थ का है, लोमस इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, डिफरेंट जो पॉइंट्स आपको दिए हुए, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, सैंड एंड
क्ले। देन फिफ्थ, आपके जो फिफ्थ का हुआ, सिक्स के हम क्वेश्चंस की बात करें, विच सॉइल डज व्हीट ग्रो वेल इन, कौन से सॉइल में जो है व्हीट है वो बेहतर तरीके से ग्रो करता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा सी, लोमी जो सॉइल्स है वहां पर जो व्हीट है वो बेहतर तरीके से ग्रो करता है। देन नेक्स्ट सेवन, द पर्कुलेशन रेट ऑफ द सॉइल इज, पर्कुलेशन से रिलेटेड जो है द रेट एट विच वाटर इंटर्स एंड मूव थ्रू द सॉइल, जो मींस जो सॉइल के नीचे इंटर होता है सॉइल में और उसके नीचे चला जाता है, तो उसको हम पर्कुलेशन के रूप में जानते हैं। सो ये 7 का आंसर हुआ। देन वाटर लॉगिंग इज कॉमन इन सॉइल दैट हैव, वाटर लॉगिंग मींस जहां पर जो वाटर है वो स्टोर हो जाता है, भर जाता है वहां पर, है ना। सो ये जो जनरली आपके जो क्लेई जो सॉइल्स है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही पास होते हैं, बहुत ही बारीक जो कण होता है, जो इसके कारण से वहां पर जो वाटर है वो उतने जल्दी पर्कुलेट नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ दिस डज नॉट कॉज सॉइल इरोजन, किसके कारण से सॉइल इरोजन नहीं होता है, तो जो आपका जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है, एफॉरेस्टेशन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनके कारण से जो सॉइल इरोजन है वो रुकता है, होता नहीं है ना। देन लास्ट जो मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई जो है थ्रेट्स नहीं है। सो यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट्स है, बी पर्कुलेशंस, पर्कुलेशंस के मीन्स वाटर है वो जमीन के नीचे सॉइल के नीचे रिसता है, उससे सॉइल जो है आपका कंजर्वेशन नहीं होता है, आपके जो ये जो थ्रेट्स नहीं है इसके कारण से जो है सॉइल कंजर्वेशन नहीं होता है। सो ये आपके डिफरेंट जो पॉइंट्स आपके हुए। नेक्स्ट बेटा आप जो आपके जो फॉर पीआरएस स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चंस है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चंस आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस है उसमें देखें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, द काइंड्स ऑफ वेदरिंग वेयर द नेचर ऑफ द सॉइल इज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग, मींस जो सॉइल का जो नेचर है उसकी जो प्रकृति है वो चेंज नहीं होता है, तो वो जो उसे हम फिजिकल वेदरिंग के रूप में जानते हैं, जिसमें आपके जो वाटर या फिर एयर या फिर जो आपके जो टेम्परेचर के द्वारा जो रॉक्स पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देन सेकंड आता है, डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस, हम जो है डिकेड जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो वो सड़ गल जाते हैं और उससे जो ह्यूमस होता है और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो सॉइल में न्यूट्रिशन है वो हमें देखने को मिलता है। देन ड्यू टू द वेदरिंग डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड होरिजन्स और फॉर्म, मीन्स जो डिफरेंट जो सॉइल हॉरिजन या फिर जो सॉइल जो प्रोफाइल्स की हम बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन है वेदरिंग के कारण से होता है। देन द ए हॉरिजन इज द अपर मोस्ट लेयर एंड इट इज आल्सो नोन एज द टॉप सॉइल, जब सबसे जो टॉप लेवल पर होता है उसे हम टॉप सॉइल या फिर जो ए हॉरिजन्स के रूप में ए बी सी हमने देखा था सॉइल आपके जो प्रोफाइल सॉइल हॉरिजन्स में। देन सब सॉइल इज द सॉइल हॉरिजन दैट हैज वेरी लिटिल ह्यूमस एंड सो इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, मींस जो टॉप सॉइल के नीचे आपको सब सॉइल देखने को मिलता है और ये जो है आपका जो जस्ट उसके नीचे होता है और यहाँ पर उतने ज्यादा प्लांट जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको मिलता है द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स आर क्ले पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स में जो क्ले होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं। देन ड्रेन ऑफ वाटर इन क्ले सॉइल इज वेरी स्लो, क्योंकि मैंने बताया था जस्ट कि क्लेई जो सॉइल्स है वहां पर क्या होता है कि जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है बहुत पास होते हैं जिसके कारण से वाटर को पर्कुलेट होने में मींस जमीन के नीचे रिसने का उतने जो स्पेस है वो नहीं मिल पाता है, तो वहां पर वाटर जो है स्टोर हो जाता है। देन नेक्स्ट, रेन वाटर सिंक्स इनटू द सॉइल एंड रीच द रॉकी लेयर्स टू फॉर्म द वाटर टेबल, मींस जो बारिश का जो पानी है वो किसके थ्रू, वो जो सॉइल है उसी के नीचे जो है वो रिस कर जो है नीचे चला जाता है, हमारे जो अर्थ के जो क्रस्ट एरिया पे नीचे चला जाता है और उसका जो वाटर टेबल्स है उसका फॉर्मेशन होता है, फिर उसको हम जो डिफरेंट जो ट्यूबवेल्स के थ्रू हैंडपंप के थ्रू हम बाहर निकालते हैं। देन नेक्स्ट, ट्रीज एक्ट एज अ विंड ब्रेकर्स एंड स्लो डाउन द इरोजन ऑफ सॉइल, ये आपका ट्रू है। ट्रीज है वो क्या करते हैं, स्पीड को विंड्स की स्पीड को कम कर देते हैं जिससे आपका जो सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है, साथ ही साथ वो जो है उसके जो रूट्स है वो भी सॉइल को पकड़ के रखते हैं। देन टेरेस फॉर्मिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन ऑन माउंटेन्स, ये आपका ट्रू है। टेरेस फार्मिंग आपने देखा होगा, स्टेप बाय स्टेप मींस जैसे आपका जो सीढ़ी होता है आप जैसे जहां टेरेस पर जाने के लिए, सो उसी टाइप के स्टेप बाय जो स्टेप है वहां पर क्या किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है, एग्रीकल्चर वर्क किया जाता है, तो इससे जो सॉइल इरोजन है वो रुकता
है वो नहीं हो पाता है। सो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज कैन कॉज क्रैक्स इन रॉक्स, ये आपका ट्रू है। हमने जो देखा था आपका जो प्लांटिंग ट्रीज करते हैं तो उससे सॉइल इरोजन रुकता भी है, साथ ही साथ उससे होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जो उसके जो रूट्स हैं वो जब फैलते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो रॉक जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक हो जाता है, रॉक जो है टूट जाता है, चटक जाता है और उससे इरोजन होने के भी चांसेस होते हैं। देन जो सेकंड आता है रेन वाटर कैन कॉज वेदरिंग, ये आपका ट्रू है। उससे रेन वाटर से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो बह जाता है तो उससे इरोजन होने के चांसेस है वो होते हैं। देन सिंस क्ले होल्ड्स वाटर, क्ले सॉइल्स इज वेरी गुड फॉर प्लांट्स एज दे गो गेट प्लेंटी ऑफ वाटर्स, ये आपका फॉल्स है। सो ये जो क्ले जो सॉइल्स है वो वाटर को क्या करता है, वो पर्कुलेशन होने के लिए उसको रोकता है, तो वहां पर वाटर जो है स्टोर्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ, ह्यूमस इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स इन सॉइल, ये आपका ट्रू है। डिकम्पोजिशन डिकेड होने से आपके जो एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स लाइफ के डिकेड होने से ही जो है ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा वाटर लॉगिंग इज गुड फॉर प्लांट्स, ये आपका फॉल्स है। वाटर लॉगिंग में जो जल जो है स्टोर हो जाता है, भर जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास आपके प्लांटिंग करते हैं या फिर गार्डनिंग करते हैं या फिर फार्मिंग करते हैं, तो अगर वहां पर वाटर स्टोर हो जाता है कुछ समय ज्यादा समय के लिए, सो वो जो प्लांट्स है वो क्या हो जाता है, सड़ गल जाता है। सो वाटर लॉगिंग जो है प्लांट्स के लिए बेहतर नहीं होता है। देन फ्लड्स एंड हैवी रेन्स कैन कैरी अवे सॉइल, ये आपका ट्रू है। फ्लड्स या फिर जो हैवी रेन्स है वो बहा के ले जाते हैं किसको, सॉइल को। सो ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन आपका इनकरेक्ट इरिगेशन मेथड्स कैन लीड टू सॉइल इरोजन, ये ट्रू है। जो हम अगर क्या कर रहे हैं, किसी जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंटिन्यू अगर वहां पर हम बहुत स्पीड से वाटर प्रोवाइड कर दें तो सॉइल इरोजन हो जाता है। सो ये आपके ट्रू हो जाएंगे। सो ये आपके जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन हुए। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चंस। ये जो चैप्टर है बेटा बहुत ही आपके इजी है और इसके जो आंसर है आप इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपने ओन लैंग्वेज में भी नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ हेल्पिंग के लिए तो मेरा वीडियोज आपके पास अवेलेबल ही है। Then the breaking of rocks into smaller pieces over thousands of years is called weathering, ये आपका ट्रू है। रॉक जो पार्टिकल्स हैं वो वेदरिंग के थ्रू जो डिफरेंट जो प्रोसेस के थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होते हैं, देन उसके बाद जो है थाउजेंड्स ईयर्स में सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो होता है। देन जो सेकंड आता है नेम द थ्री मेजर लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल के जो थ्री जो डिफरेंट जो लेयर्स है, तो आपके जो टॉप सॉइल, सब सॉइल्स और बेड रॉक्स आते हैं। ये जो थ्री जो डिफरेंट लेयर है आपके किसके, सॉइल के। देन आपका जो होता है नेम द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल में क्या क्या चीजें शामिल होती है, क्या क्या होता है। तो आपने देखा होगा तो उसमें आपके जो सॉइल इज मेड अप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, ह्यूमस उसमें होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, एयर्स होते हैं वहां पर, एंड जो ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं जिसमें डिकेड और डिकम्पोज जो लिविंग क्रिएटर्स से जो डिकम्पोज हुए मटेरियल्स होते हैं जिसे हम ह्यूमस के रूप में जानते हैं, सो वो होते हैं। सो अगर आप यहां तक भी आप नोट डाउन करना चाहेंगे, यहां तक भी नोट करेंगे तो भी आपके जो आंसर है वो बेटा राइट होगा, ऑर्गेनिक मैटर तक ही। देन नेक्स्ट आपका जो फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ह्यूमस, ह्यूमस क्या चीज है। तो हमने जस्ट अभी देखा कि ह्यूमस इज अ डार्क ब्लैक एंड स्टिकी सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज फाउंड मोस्टली इन द टॉप सॉइल। जो मीन जो प्लांट्स लाइफ है, एनिमल्स लाइफ है, वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाता है, फिर वो डिकम्पोज होते हैं, सड़ गल जाते हैं और उससे जो क्या जो फॉर्मेशंस होता है उसे हम ह्यूमस के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, हाउ डू अर्थवर्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अर्थवर्म है जिसे हम केचुआ के रूप में भी हिंदी में जाना जाता है। सो अर्थवर्म मूव्स थ्रू द सॉइल एंड हेंस ओपन चैनल्स फॉर रूट टू ग्रो इनटू द soil. They also mix the soil and help airs to enter and the water to drain from it. ये जो अर्थवर्म है वो क्या करता है कि जो वो मिट्टी को खाता है ना, तो उसके बीच में जो है गैप्स हो जाते हैं, तो वहां से जो रूट्स है वो ग्रो कर पाते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो सॉइल में जो स्पेस होता है, सो वहां पर एयर है वो इंटर कर पाते हैं या फिर वाटर जो पर्कुलेशन है वो बेहतर तरीके से हो पाता है। सीधा सीधा हम कहें कि जो ह्यूमस के अर्थवर्म के कारण से ही हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ज्यादातर बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका 6 नंबर का, व्हाट इज द लोम।
लोम क्या चीज है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी एंड क्लेई जो सॉइल्स है विच इज आइडियल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज कॉल्ड लोमी। जो हम लोम या फिर लोमी जो सॉइल्स की बात करते हैं, तो सैंडी और जो क्लेई जो सॉइल्स है उनका जो मिक्सअप होता है वो जिसे हम लोमी सॉइल के रूप में जानते हैं, और यहाँ पर जो बेहतर तरीके से प्लांट है वो ग्रो कर पाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका, हाउ कैन यू टेस्ट अ सिंपल ऑफ सॉइल फॉर एसिडिटी और एल्कलिनिटी। जो एसिड वो सॉइल्स या फिर जो अल्काइन जो सॉइल्स की हम बात करते हैं, तो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लिटमस जो पेपर्स होता है, तो द सॉइल कैन बी टेस्टेड फॉर एसिडिटी और अल्कलिनिटी विथ लिटमस पेपर। सो लिटमस जो पेपर है उनके थ्रू भी हम जो है बहुत ही इजिली से जो आपके जो सॉइल के जो एसिडिटी या फिर जो एल्कलिनिटी है उसको हम इजिली चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बेटा 8 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, विच कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन होल्ड वाटर बेड्स। सो इसका जो आंसर है, क्ले कैन होल्ड वाटर द बेड। जो क्ले जो सॉइल है वहां पर ज्यादातर समय तक, ज्यादा टाइम तक जो वाटर है वो स्टोर होकर रहता है। साथ ही साथ इसका एक जो प्रॉब्लम भी होता है कि वाटर लॉगिंग भी हमें देखने को मिलता है, जिससे हमारे जो प्लांट्स है उसके जो डिस्ट्रॉयड होने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। देन नेक्स्ट, व्हेन डज सॉइल बिकम्स वाटर लॉग्ड। सॉइल है वो वाटर लॉक कब बन जाता है, तो वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ क्ले इन द सॉइल, वाटर स्टेड और स्टेगनेट above the soil, when there is heavy rainfall the soil is then said to be water logged। मींस ज्यादातर जब जहां पर क्ले जो है ज्यादा होता है तो वाटर है वो नीचे पर्कुलेट नहीं हो पाता है, जमीन के नीचे रिस नहीं पाता है, सो वाटर वहीं पर ही स्टोर हो जाता है, तो उसे हम वाटर लॉग के रूप में जानते हैं। सो ये बेटा आपके आंसर ब्रीफ वाले 9 के हुए। देन लास्ट जो है, व्हाट इज द लेचिंग। लेचिंग से हम क्या समझते हैं, तो इन एयर in areas where soil particles are too large as in sandy soils, the water percolates through washing away all nutrients with it, this is called leaching। मीन्स ऐसे जो एरियाज है जहां पर आपके जो सैंडी सॉइल्स है या फिर उससे भी बड़े बड़े जो सॉइल जो पार्टिकल्स है नॉर्मल जो हमें देखने को मिलता है उससे बड़े होते हैं और वहां से जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी तरीके से बह जाता है। सो ऐसे सिचुएशंस में हम उस सॉइल को लेंचिंग या फिर उस एरिया को लेंचिंग के रूप में हम जानते हैं। मीन्स यहाँ से जो वाटर है वो पर्कुलेट हो जाता है, मीन्स तुरंत रिस जाता है, वहां पर वाटर स्टोर नहीं हो पाता है, प्लांट्स को जो वाटर चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पाता है। सो ये आपके लेंचिंग से रिलेटेड हुए। तो बेटा ये आपके आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चंस हुए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा बेटा होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट आता है आपके आंसर डिटेल वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट जो आता है, डिस्कस द मोड्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग से रिलेटेड पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक आपके जो रॉक का जो वेदरिंग होता है, सो यहाँ पर फर्स्ट जो आता है फिजिकल। सो दिस इज कैरिड आउट बाय द मेनी नेचुरल एजेंट्स। द नेचर्स ऑफ सॉइल इज नॉट चेंज। मीन्स वेदरिंग में जो नेचुरल जो एजेंट्स है जिसमें आपके जो वाटर, विंड्स और जो टेम्परेचर आते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक द रॉक्स इनटू अ स्मॉल फाइन पार्टिकल्स एंड डिपॉजिट देम एज अ सॉइल। मीन्स जो छोटे छोटे जो है रॉक्स को जो रॉक स्मॉल पार्टिकल्स में वो ब्रेक करते हैं और किसी दूसरी जगह पर जाकर वो क्या कर देते हैं, उसको डिपॉजिट कर देते हैं, उससे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सॉइल का जो नेचर है वो चेंज नहीं होता है। देन बायोलॉजिकल, यहाँ पर जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है कैन causes cracks in the rocks। मींस जो आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपके रूट्स ऑफ प्लांट्स आते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, उनके थ्रू जो है रॉक पार्टिकल्स है वो टूट जाते हैं और फिर वो सॉइल के रूप में उसका जो फॉर्मेशन है वो होता है। तो ये बायोलॉजिकल हो गया। देन केमिकल जो प्रोसेस है उसके थ्रू होता है आपका, सम सब्सटेंस मेक द रॉक रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द रिजल्टिंग products are easily broken away or dissolved by rainwater, hence weathering the rocks। मींस जो कुछ जो सब्सटेंस है जैसे आपके जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उनके साथ रिएक्शंस करते हैं तो उससे जो है रॉक्स में क्रेक आ जाता है और रॉक्स टूट जाता है। फिर उसको जो डिफरेंट जो एजेंट्स है उसके द्वारा उसको कैरी आउट कर दिया जाता है, उसको दूसरी जगह पर डिपोजिशन कर दिया जाता है। सो ये जो केमिकल जो वेदरिंग के रूप में उसको जाना जाता है।
सो ये आपके 3 जो डिफरेंट जो प्रोसेस हुए, मेथड्स हुए वेदरिंग के। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन होता है डिस्टेंस बिटवीन द टॉप सॉइल और सब सॉइल, इनके बीच आपको क्या करना है, अंतर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो टॉप सॉइल है वो अपर मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, आपका जो सब सॉइल है वो उसके जस्ट बिलो होते हैं। इसका जो कलर डार्क लेयर होता है वेयर प्लांट्स और अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं। यहाँ पर लाइटर कलर होता है, ग्रेवल्स, स्टोन्स और क्ले जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कॉन्टेंट्स में आपको ह्यूमस इनसे बनता है, डेड और जो डिकेड जो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं। और इंपॉर्टेंट होता है प्लांट ग्रो के लिए, रूट्स ऑफ लार्जर ट्रीज में रीच दिस लेवल, में जो बड़े बड़े जो ट्रीज है उनके जो रूट्स है वो वहां नीचे तक पहुंच पाते हैं। और यहाँ पर जो ह्यूमस जो कॉन्टेंट्स है वो बहुत ही लो होता है और ये उतना ज्यादा प्लांट के ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं है। सो ये सेकंड का आंसर हो। देन थर्ड, द कंपोजिशन ऑफ 4 सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट, यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स आपको दिखा दिए हुए हैं, ये जो इमेज है कंपोजिशन ऑफ सॉइल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए, उसके आंसर आपको देने है। सॉइल जो सैंपल्स डी है वहां पर मोस्ट अमाउंट्स आपको ह्यूमस दिखाई दे रहा है। ये आप जो डायग्राम है इसको देखते हुए आप इसके जो आंसर है वो इजीली आप दे सकते हैं। आपके लिए हेल्प के लिए तो ये वीडियो आपके ऑलरेडी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इसके आंसर आप इजीली यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड का आंसर हो बेटा। देन नेक्स्ट हम आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, सो वो है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। तीनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। सैंडी सॉइल जो जनरली मोस्टली यहाँ पर सैंड होता है, मोस्टली क्ले होता है, मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड होता है। लार्ज एयर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, में जो सैंड बड़े बड़े अमाउंट्स में होते हैं तो क्या होता है कि जो स्पेस है वहां पर ज्यादा होता है, वाटर है वो ड्रेन्ड जल्दी हो जाता है, पर्कुलेशन वहां पर ज्यादा होता है, प्लांट्स उतने बेहतर तरीके से यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर जो लैक्स ऑफ वाटर्स होता है, मिनरल्स है वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं। क्ले आपके जो क्लेई सॉइल्स की बात करें सो वहां पर स्मॉल जो एयर्स होते हैं, वेरी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण से वाटर है वो ड्रेन नहीं कर पाते हैं या फिर वहां से वो पर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो मिनरल्स कंटेंट इज वेरी हाई, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल एज रूट डू नॉट गेट इनफ एयर। मीन्स यहाँ पर जो क्लेई जो सॉइल्स में वहां पर सॉइल के जो पार्टिकल पास होते हैं तो प्लांट्स को जो ग्रोथ करने के लिए, उसके रूट को ग्रोथ करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है। लोमी सॉइल्स की बात करें तो यही जो मिक्सचर क्ले और सैंड्स का होता है, सफिशिएंट एयर स्पेसेस होते हैं। यहाँ पर जो लार्ज और जो स्मॉल जो पार्टिकल दोनों का जो मिक्सअप होता है जिसके वाटर जो है बेहतर तरीके से आपका ड्रेन हो पाता है और इनफ वाटर होता है, एयर्स होता है, मिनरल्स होता है जिसके कारण से यहाँ पर जो प्लांट्स है वो बेहतर तरीके से लोमी सॉइल में ग्रो कर पाता है। तो ये आपके फोर्थ के आंसर हुए। Then why is the loam considered to be a good soil to growth plant? So अभी जस्ट मैंने बताया कि जो loam is considered to be a good soil for growth of plant as it is a combination of sandy and clayey soil. The sand and clay particles stick together and form soil crumbs which give loam a closer texture. This allow enters water to drain off and the air to enter through easily. So loam holds enough water, traps enough air and is easier to cultivate, making it is an ideal soil for growing plants. मीन्स जैसे आपका जो लोमी है वो क्या होता है कि जो वहां पर आपके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं साथ ही साथ सैंड भी पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण से जो वाटर जो ड्रेन है वो बेहतर तरीके से होता है, न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं, इसमें एयर्स भी होता है, स्पेस भी होता है, रूट्स ग्रो कर पाते हैं। सो इसके कारण से जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बेस जो है लोमी जो सॉइल्स है उसको माना जाता है। Then next, why are the water and the air in soil important to the organism that live in it? So water in soil is very important as plants get water from the soil. मीन्स जो सॉइल में जो वाटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो सॉइल को आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो वो जो आपके जो प्लांट्स को वाटर चाहिए तो वो सॉइल से लेता है। देन एयर जो चाहिए प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, रूट्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको कहां से मिलता है, वो सॉइल से ही मिलता है। फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म टू लिव एंड फॉर डेड एंड डिकेइंग मैटर टू बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। फिर जो सॉइल में जो प्लांट्स या फिर जो लिविंग बींग्स जो केचुए रहते हैं, डिफरेंट जो आपके जो लिविंग बींग्स होते हैं वो वहां पर डिकेड होते हैं, फिर वो ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये 6 आंसर हुए। देन पर्कुलेशन पाइप इज फील्ड विद सॉइल ए, यहां पर भी एक जो है आपको डिफरेंट जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए हुए, आपको कैलकुलेशंस करना है। पूरा जो डिटेल आंसर है मेरे द्वारा यहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया, इसको नोट डाउन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आप जो है इसको अंडरस्टैंड भी
कर सकते हैं। सो यहाँ पर 2 टाइप के आपके क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड किए गए, उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए गए। पर्कुलेशन जो पाइप से रिलेटेड है, सॉइल में आपका जो वो कितने अमाउंट्स में वो पर्कुलेशन कर पाता है, कितने समय टाइम में वो ड्रेनेज जो है बेहतर तरीके से हो पाता है। देन नेक्स्ट आपका लिस्ट द कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, तो आपको जो सॉइल इरोजन के कॉजेज है वो कारण है वो बताने हैं। तो द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर फ्लड्स एंड हैवी रेन है, उससे जो है सॉइल पार्टिकल है लूज हो जाते हैं। ड्रॉट है, उसके कारण से भी जो डिप्लेशन वेजिटेशंस एंड मेक इट इजियर फॉर रेन एंड विंड टू कैरी ऑफ द फाइन सॉइल पार्टिकल्स। देन ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन से भी सॉइल है वो लूज हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स के जो आपके जो रूट्स है वो सॉइल को कैप्चर पकड़ के उसको रखते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको मेरे पास ही रहना है। बट जो डिफोरेस्टेशन होता है बेटा, उससे क्या होता है कि जो रूट्स हैं, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो उसके रूट्स कहाँ से होंगे, और उसके कारण से सॉइल इरोजन हो जाता है। देन एक्सटेंसिव जो फार्मिंग से हमें ज्यादा हम खेती करते हैं, इनकरेक्ट जो इरिगेशन है उससे भी सॉइल डैमेज होता है। देन ओवर ग्रेजिंग है, एनिमल्स के जो पैरों से भी सॉइल इरोजन होता है। जो फायर आपके फॉरेस्ट जो फायर्स है, रैंडम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स लेड टू द सॉइल इरोजन। यहाँ पर डिफरेंट जो सब पॉइंट्स भी है वो भी दिए हुए, और जो आपको इजीली जो पॉइंट्स लगता है बेटा, आपको 5 और 6 जो पॉइंट्स है आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, तो उसके लिए वो आपका क्या हो जाता है, इनफ हो जाता है। सो ये आपके आंसर 8 के हुए। देन 9 का हाउ कैन सॉइल बी कंजर्व। अब सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो सॉइल कैन बी कंजर्व बाय द एफोरेस्टेशन और प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज। हम पेड़ लगा के सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्लांट्स के जो रूट्स है वो सॉइल को पकड़कर रखते हैं। देन प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग ऑल हिल साइड्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो हिली जो स्टेशन है वहां पर टेरिस स्टेप फार्मिंग जिसे हम उसके रूप में भी जानते हैं वो हम कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। ओवर ग्रेजिंग जो जानवरों के जो पैरों से जो सॉइल लूज हो जाते हैं, रॉक्स लूज हो जाते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। बिल्डिंग चेक डैम से भी हम रोक सकते हैं। क्रॉप रोटेशंस और एडिंग मैनर्स, जो खाद वगैरह है, जो ऑर्गेनिक जो मैनर्स है वो मिक्स करके क्रॉप रोटेशंस करके भी हम जो सॉइल इरोजन है उसको रोक सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सो ये आपके आंसर डिटेल वाले क्वेश्चंस हुए। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जिसे हॉट्स क्वेश्चंस के रूप में जानते हैं, उसके भी आंसर मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ वेदरिंग एंड डिपोजिशन फॉर सॉइल टू बी फॉर्म, हेंट इज इज कंसिडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में हम सॉइल क्यों जानते हैं, क्योंकि जो सॉइल को जो फॉर्मेशन होने में 1000 से मिलियन ईयर्स लग जाता है, और उतना जल्दी वो क्या नहीं हो पाता है, सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है। इस कारण से हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में उसको करते हैं। देन टू मेक रोड्स पीपल्स ब्रेक लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर वंस, कैन दिस बी कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स? नो, है ना। रोड बना रहे हैं, बड़े बड़े चट्टानों को हम तोड़ते हैं, पहाड़ों को काटते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, तो उसे हम वेदरिंग के रूप में जानेंगे क्या? नहीं। वेदरिंग का जो प्रोसेस हमने देखा था आपके जो फिजिकल या फिर आपके जो केमिकल्स के रूप में, हमने जो 3 जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है वहां पर जो हमने वेदरिंग को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया था। आपके जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और आपके जो केमिकल जो है 3 डिफरेंट वेदरिंग के जो प्रोसेस हैं। देन दीपक हैड बीन टॉट टू मेक टॉयज बाय मोल्डिंग वेट सॉइल। मीन्स जो कोई बच्चा जो है, दीपक है उसका नाम है, वो क्या बना रहा है, टॉय बनाना चाह रहा है, बट वो जो है बेहतर तरीके से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो चिपक नहीं पा रहा है। जो कॉइल है वो सॉइल है वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे से चिपकना चाहिए, जिससे कोई भी जो है हम वो जो क्या बना रहे हैं, हाउसेस बना वो उसके आसपास जो मिट्टी मिला है वो, तो उससे जो है कौन सा वो क्या है आपका सॉइल है, तो वो जो है सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल में सैंड का अमाउंट ज्यादा होता है, तो वो जो है आपस में क्लेई सॉइल होता है, तो वो बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ चिपक जाता, और जो टॉय जो बनाना चाह रहा है दीपक वो बेहतर तरीके से बन पाता। आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी सॉइल है, अगर क्लेई सॉइल है तो वो उससे आप जो है डिफरेंट जो क्या टॉय बनाओगे वो बेहतर बनेगा, उसमें बेहतर फिनिशिंग आएगा। बट क्लेई सॉइल है वहां पर आप तो टॉय बनाने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट आता है, व्हाई डज वाटर केप्ट इन मड्स पॉट्स रिमेन कोल्ड इन समर। जो हम आपके जो मड से जो बने हुए जो पॉट्स है, मिट्टी से बने हुए जो बर्तन है, वहां पर पानी रखते हैं तो समर के सीजन में भी वो ठंडा क्यों होता है? सो वाटर जो एवपोरेट्स होता है क्विकली, जो वहां पर जो छोटे छोटे जो स्पेस होते हैं
पोर्स होते हैं वहां से जो है वाटर इवोपरेट होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो द हीट फॉर इवोपरेशन इज ड्रॉन फ्रॉम द वाटर, दिस लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इनसाइड द पोर्ट्स में जो भी हीट है वो वहां वाटर के थ्रू जो इवोपरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से जो हमारा वाटर है वो उस जो पॉट्स के अंदर होता है वो ठंडा ही होता है। देन नेक्स्ट आप फिफ्थ नंबर का, व्हाई डू यू थिंक वाटर पर्कुलेट्स थ्रू सॉइल एंड नॉट थ्रू अ सीमेंटेड फ्लोर? जो है सीमेंटेड जो फ्लोर है उससे पर्कुलेशन क्यों नहीं होता, मींस वाटर वहां से रिस्क क्यों नहीं पाता है और सॉइल से क्यों होता है? तो इसमें जो है सॉइल के बीच में जो है गैप्स होते हैं। सॉइल जो है डिफरेंट जो क्ले या फिर जो सैंड पार्टिकल से बनते हैं, सो उसके जो स्पेस होता है उससे जो है वाटर जो पर्कुलेट हो पाता है, बट जो सीमेंटेड होता है वो डेंसली पैक्ड होता है, उसके बीच में कोई स्पेस गैप नहीं होता है। सो इस कारण से सॉइल से जो हेंस वाटर पर्कुलेट थ्रू द सॉइल्स एंड नॉट थ्रू सीमेंटेड फ्लोर्स। इसी कारण से देखते हैं बेटा आजकल जो रोड्स बन गए हैं टारकोल से या फिर जो सीमेंटेड से, तो उसके कारण से बिल्डिंग्स वगैरह बन गए हैं, तो इसके कारण से हमारा वाटर टेबल है वो नीचे चला जाते जा रहा है और हमें जो वाटर प्रॉब्लम से ड्रिंकिंग वाटर या फिर जो डिफरेंट हम यूज करते हैं उसको हमें जैसे ही समर सीजन से पहले ही हमें आज का जो वाटर की जो कमी है, पानी की जो कमी है वो देखने को मिलता है। सो ये बेटा मेरे द्वारा कंप्लीट आपके जो चैप्टर से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस आंसर है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ और चीजें आप चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।